Assalamualaikum students, welcome to Progress Concept classes. Today we start class first year physics chapter 2 which is vector और आज हम उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 2.1 जो कि है पैडलर पुशिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स 15 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स है जो कि हमारे पास 15 न्यूटन है और यहाँ पर एक एंगल बनाया जा रहा है जो कि 30 का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? जो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है, बेसिकली जो हमारे पास नंबर होते हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं और जो वाई एक्सिस पे होते हैं बेसिकली वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली हमने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करने करेंगे? उसके लिए अब हम पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमने जो वैल्यूज हमें गिवन है वो लिखनी है। जैसे हमारे पास एफ गिवन है यानी फोर्स गिवन है तो हम 50 न्यूटन और थीटा गिवन है तो हमारे पास 30। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस थीटा। ये फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, हमने जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने ये फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, बेसिकली ये वाले फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आपने ये देखना कि हमने किस तरह निकालने हैं, हमने एक प्रॉपर हमने लेक्चर में हमने फाइंड किया। आप उस लेक्चर को देखने के हमने ये सॉल्व किस तरह किया है। ठीक है, और एफ और वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास एफ वाई एफ साइन थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे बेसिकली कॉस थीटा लाइक करते हैं और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है उसमें साइन थीटा होता है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले में क्या किया, अब हमारे पास एफ भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। अब कॉस 30 हमने लिखा। ठीक है, अब हमारे पास 50 फोर्स आ गई और हमने कॉस थीटा लगाया 30। कॉस 30 हमारे पास अंडर रूट 3/2 या समथिंग आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास एफ एक्स हमारे पास आ गया 43.3 न्यूटन। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट। ठीक है, वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास एफ साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास 1/2 समथिंग इस तरह की वैल्यू जाएंगे। आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ वाई हमारे पास 25 न्यूटन आ गया। एफ एक्स हमारे पास क्या आया 43.3 और एफ वाई हमारे पास आ गया 25, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट हमने इधर फाइंड कर लिया। होप सो आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 2.2 जो कि है फाइंड द पावर। अब हमने पावर फाइंड करनी है। ठीक है, डिलीवर बाय द इंजन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी हमारे पास ये है और हमारे पास फोर्स ये गिवन है। ठीक है, अब हमने बेसिकली पावर फाइंड करना है। अब हमने जब हमने लेक्चर पढ़ा था, हमने टॉपिक पढ़ा था ये वाला, तो उसमें हमने क्या नाम है, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अब हमारे पास पावर इक्वल होती है 4 इंटू वेलोसिटी यानी कि एफ डॉट वी। ठीक है, तो सिंपल अब हमने क्या किया, एफ की वैल्यू हमने लिखी और वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है। हमने बेसिकली पावर फाइंड करना है। अब हमारे पास हमें पता है, अब हमने एफ डॉट वी किया। अब हमें पता है कि हमें आई वाली वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, जे वाली जे के साथ। हम वैसे भी कर सकते हैं आई डॉट जे करके, लेकिन आई डॉट जे हमें पता है कि वो 0 को इक्वल होता है, लेकिन आई डॉट आई या जे डॉट जे जो सिमिलर सेल्फ प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है 1 के। ठीक है, तो हमने सिंपल सॉल्व किया तो पावर हमारे पास आ गई 16 वॉट। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप इजीली सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2.3 आ गई जो कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखना है। ठीक है, और हमारे पास गिवन है ए और बी। अब हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे फाइंड करते हैं कि जब हम हमारे पास दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारे पास एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, दोनों वेक्टर गिवन है। अब हमने सिंपल इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है।
ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हमने आई वाला टर्म लिया तो हमने ये वाली टर्म को इग्नोर कर देना, सिंपल हमने ये वाली टर्म देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम माइनस जे करते हैं तो हमने ये वाली टर्म इग्नोर करनी है, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह जब हम के करते हैं प्लस के, तो हमने इन दो टर्म्स को इग्नोर मारना और हमने ये वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये 6 क्रॉस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 30। कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको माइनस करते हैं, यानी कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आप कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30 माइनस 2, तो यहाँ हमारे पास आ गया 28 आई। और यहाँ पर हमने अब वेक्टर्स वगैरह यूनिट वेक्टर्स लाजमी लिखने हैं। इसी तरह जब हमने इसका किया यानी 5 माइनस 14, तो हमारे पास आ गया 9। और जब हमने इसका किया इसी तरह इसका आ गया 1 माइनस 42 और हमारे पास यहाँ पे ये बच्चा माइनस 41। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल आई की वैल्यूज को और आई की वैल्यू को आई के से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के साथ जे को और के साथ के को, और सिंपल एक नंबर एग्जैक्ट नंबर आता है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसमें हमारे पास आई जे के फॉर्म की यानी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास एक आंसर आता है। ठीक है, आपने ये छोटी छोटी निशानियां वगैरह याद रखनी है। आज के लिए बस ये एग्जाम्पल्स थी, होप तो आपको ये समझ आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज हैं या कुछ समझना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।